एक्स पावर एम वाई पावर एन एक्स प्लस वाई पावर एम प्लस एन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे केस में जब दोनों का को जोड़ करके पावर में दिया हुआ हो, जैसे 2 3 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, ऐसे केस में भी लॉग लिया जाता है। तो देखिए लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लेंगे लॉग, तो लॉग x पर पावर m y पर पावर n log x प्लस y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है लॉन्ग के लिए, लॉन्ग में 5 नंबर में आता है। तो log x पावर m y पावर n log x प्लस y m प्लस n। तो ये हो गया log m इंटू n का सूत्र। सब सूत्र हमको फिर से आप लोगों को लिख के दिखाना पड़ेगा। log m इंटू n का सूत्र होता है log m प्लस log n। एक फार्मूला ये हो गया, और एक होता है log m पर पावर n बराबर होता है n log m। जो पावर रहता है वो आगे चला आता है, जो पावर रहता है वो आगे चला आता है, जो पावर रहता है वो आगे आगे आ जाता है। देखिए log m इंटू n, इसकी फॉर्मूला तोड़ेंगे हम लोग, रहेगा log m, m की जगह x पावर m प्लस log n, n की जगह y पर पावर n, इधर हो जाएगा log ये वाला ये फॉर्मूला जाएगा log m पर पावर n। ये जो n रहता है पावर में वो आगे चला आता है, ये वाला आगे चला आएगा, हो जाएगा m प्लस n log x प्लस y। लॉग में जो पावर में रहता है वो चलाता है कहाँ, आगे। लॉग में जो पावर के रूप में है वो चलाएगा आगे। m log x, इसमें देखिए ये आपका पावर है, ये आगे चलाएगा, इसमें भी पावर है, ये आगे चलाएगा। और यहाँ देखिए m प्लस n log x प्लस y। देखिए ये हम यहाँ तक क्या है, फिर से बता दें आप लोगों को, फिर से बता देते हैं। लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इस साइड भी लॉग लिए, इस साइड भी लॉग लिए, तो दोनों को जोड़ करके पावर यहाँ दिया हुआ है, 2 3 रहेगा, 5 रहेगा फिर भी लॉग लेंगे, 4 2 6 रहेगा फिर भी लॉग लेंगे। दोनों को जोड़ कर यहाँ दिया रहेगा, दोनों पावर को जोड़ करके तो लॉग लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग इधर भी लेंगे, लॉग इधर भी लेंगे। अब लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m n का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, तो log m n का फॉर्मूला log m प्लस log n, log m पे पावर n, log m पावर n, ये पावर रहता है log m आगे आ जाता है, उसको आगे कर लेना है। इसमें जो पावर में उसको आगे कर लेंगे, इसमें जो पावर में उसको आगे कर लेंगे। अब यहाँ के बाद देखिए, अब हम लोग यहाँ के बाद वही आपका कर देंगे सब में डी बटे dx, डी बटे dx डी बटे dx m log x डी बटे dx n log y डी बटे dx
एम प्लस एन लॉग एक्स प्लस वाई। ये सब चीज आपको समझ में तभी आएगा जबकि लेक्चर 1 से लेक्चर 9 तक का पहले बना लीजिएगा, तब ये लेक्चर 10 समझ में आप लोग आएगा। चलिए मिटाते हैं उसको। तो अब देखिए उसके बाद इसमें m बाहर d बटे डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस n कांस्टेंट टर्म b बाहर d लॉग y बटे डी एक्स। इसको सेट कर देते हैं, x के बदले y, dy गुना dy बटे dx। n को बाहर कर दिए, x के बदले में y है तो y सेट कर दिए, नीचे भी ऊपर भी dx हो गया। अब आ जाए इसमें m प्लस n बाहर कर दिए, इसमें m प्लस n कर दिए बाहर, तो d लॉग हो गया x प्लस वाई है ना, d लॉग x प्लस वाई, d लॉग प्लस वाई। x के बदले क्या है, x प्लस वाई। जो नीचे देंगे वही देंगे ऊपर बटे dx। अब सबका लिखेंगे सूत्र, m log x का हो जाएगा 1 बाय एक्स, n log y का हो जाएगा 1 बाय वाई, dy बटे dx बराबर इधर हो जाएगा m प्लस n। log x का सूत्र होता है d बटे dx ऑफ log x का सूत्र होता है 1 बाय एक्स। तो यहाँ भी है वही सूत्र है, d बटे dx log x का 1 बाय एक्स, n log y 1 बाय y, dy dx m प्लस n। log x का हो जाएगा 1 बाय x, 1 बाय x का हो जाएगा 1 बाय x प्लस y। और ये जो d बटे dx है दोनों साथ होगा, तो d बटे dx ऑफ x और d बटे dx ऑफ y। देखिए तब क्या हो जाएगा, m बाय x प्लस n बाय y dy बटे dx। अब इधर हो जाएगा m प्लस n बटे नीचे है x प्लस y। इधर हो जाएगा dy dx कट जाएगा 1 प्लस dy बटे dx। चलो इसको उतारिए आप लोग, हल्ला कर दूंगा रे। m बटे x n बटे y dy बटे dx। इसको गुना करें कितना से, x से, तो उतने हो जाएगा m प्लस n x प्लस y। इसको गुना करेंगे इससे, m प्लस n x प्लस y dy बटे dx। इसको एक बार x से गुना किया तो उतने रह गया, इसको एक बार dy dx से गुना किया तो dy dx हो गया उसके साथ। अब क्या करना है, जिसमें जिसमें dy dx है उसको एक साइड कर लेना है, जिसमें जिसमें dy dx उसको कर लेना है एक साइड। देखिए n बटे y dy बटे dx माइनस m प्लस n x प्लस y dy बटे dx बराबर
एम प्लस एन एक्स प्लस वाई माइनस एम बाय एक्स। करना यही है। देखिए क्या किया, इसको एक से गुना किया उतने रह गया, इसको उसके साथ गुना किया तो उतना इंटू उतना हो गया। इधर में एम बाय एक्स, इसको इधर लौटा रहा घर तारे। अब क्या किए, इसमें डी वाई डी एक्स है, इसमें डी वाई डी एक्स है, ये दोनों डी वाई डी एक्स वाला क्या किए, हमको मान निकालना है डी वाई डी एक्स का। तो दोनों डी वाई डी एक्स वाला क्या किया, हम एक साइड ला दिए, इसको इधर इसको इधर, हो गया। अब क्या करेंगे, एम प्लस इतना है, एम बाई एक्स प्लस में इधर चल जाएगा माइनस में, इसमें हम लोग कॉमन कर लेंगे डी वाई बटे डी एक्स, तो बचेगा एन बटे वाई माइनस एम प्लस एन एक्स प्लस वाई। इधर देख लीजिए वही चीज, एम प्लस एन एक्स प्लस वाई एम बटे एक्स। अब इस दोनों का एलसीएम करना, हल करना है दोनों को। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, आपका लॉन्ग में आता है, ये लॉन्ग में आता है। हो गया, हो गया होगा आप लोग का। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। डी वाई बटे डी एक्स, देखिए दोनों का एलसीएम लेते हैं, y इंटू एक्स प्लस वाई, इसको गुना इसके साथ करते हैं n इंटू एक्स प्लस वाई, गुना इसके साथ होगा, माइनस बीच में है y इंटू एम प्लस एम ब्रैकेट बंद। इधर भी एलसीएम करते हैं तो हो जाएगा एलसीएम x प्लस वाई इंटू एक्स, इसको गुना इसके साथ, इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, x को इसके साथ गुना करेंगे m प्लस n इंटू एक्स माइनस m इंटू एक्स प्लस वाई। इस सब में उतना नहीं बता रहे हैं, इसमें ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं क्योंकि तो एलसीएम वगैरह आप लोग कर सकते हैं। और देखिए एक्स प्लस वाई नीचे नीचे क्या हो गया, कट गया, एगो साइड एगो इस साइड, नीचे नीचे का आराम से कट सकता है, बराबर के एगो उस तरफ है, बराबर के एगो इस तरफ है, तो नीचे नीचे में कट सकता है। डी वाई बटे डी एक्स, अब गुना करते हैं एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई बटे वाई, इस साइड का हो गया, इस साइड का हो गया एम एक्स, गुना करेंगे एम को एक्स एम एक्स एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई बटे एक्स। अब देखिए एन वाई कट गया प्लस माइनस, इसमें क्या कटेगा, एम एक्स आपका कट जाएगा। तो हो जाएगा देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर एन एक्स माइनस एम वाई बटे वाई, उधर हो गया एन एक्स माइनस एम वाई बटे एक्स। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको बराबर के साथ उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला चल नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला चल जाएगा नीचे। तो देख लीजिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसको ले लिया रहा, पहले इसको उतार रहे हैं, क्या क्या उधर है एन एक्स माइनस एम वाई बटे एक्स गुना, ये है भाग में चल गया गुना ऊपर वाई, ये है ऊपर गुना में नीचे चल जाएगा भाग में एन एक्स माइनस एम वाई। अब ये वाला कट गया,
आंसर निकल गया, इसलिए अंतिम में dy बटे dx बराबर निकल गया y बटे x। ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आंसर आपका आएगा y बटे x। तो देख लीजिए, इसी पर आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था। तो इस टाइप का बनाइए आप लोग घर में। हम m और n की जगह कोई भी अंक दे सकते हैं। तो मिटाते हैं इसको। यहां तक आप लोग का हो गया होगा। तो देखिए जरा सा, अब लिखिएगा होमवर्क। इसका बनवाएंगे आप लोग से होमवर्क। x पर पावर 2, y पर पावर 3, x प्लस y पर पावर 5। 2 और 3 कितना हुआ? 5। इसका भी आंसर बगल में लिख देते हैं। आंसर आएगा इसका y बटे x। इसे बनाना है। दूसरा नंबर, x पर पावर 3, y पर पावर 4, x प्लस y पर पावर 7। सब का आंसर वही आएगा। आप लोग बनाइएगा इसको बढ़िया से पहले। x पर पावर 4, x पर पावर 5, y पर पावर 2, x माइनस y पर पावर 7। बस ये 3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो जो बताते जाते हैं उसका आप लोग तैयारी करते जाइए। दैट्स ऑल। वेलकम माय स्टूडेंट्स। होमवर्क आप लोग को दिए थे हम y बराबर x पर पावर साइन x। तो ज्ञात करने बोले थे dy बटे dx ज्ञात करें। तो बहुत स्टूडेंट बना के दिखाए थे, व्हाट्सएप पर हमको भेजे भी थे। और जो नहीं बना पाए हैं उनके लिए जरा सा देख लीजिए। इसमें क्या करेंगे, पावर में x वाला पद है तो ऐसे कंडीशन में लॉग लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इसका मतलब हुआ दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो दोनों तरफ लेंगे लॉग हम लोग। यहाँ हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग x पर पावर साइन x। अब लॉग y बराबर इस साइन x को लाएंगे इस साइड, तो हो जाएगा साइन x इंटू लॉग x। अब यहां से देखिए हम लोग डिफरेंशिएट इसका कर देंगे d बटे डी एक्स लॉग y d बटे डी एक्स साइन x इंटू कॉस x, साइन x इंटू लॉग x। इधर दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज। यहां तक बनाइए आप लोग। ये होमवर्क दिए हुए थे, उसी का हम बोले थे कि जो होमवर्क देंगे उसको ही बताएंगे। अब से उसको ही आपका बताना स्टार्ट कर देते हैं। इसको मिटाते हैं तब। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं d बटे डी एक्स यू इंटू वी, वी डी बटे डी एक्स यू प्लस यू डी बटे डी एक्स ऑफ वी। इसी फार्मूला पर इसको बैठाना है। और इसको एक फार्मूला और जानते हैं d बटे डी एक्स लॉग x बराबर 1/x। इसी दोनों फार्मूला का प्रयोग करना है। इसमें ये u के बदले में है और ये v के बदले में है।
आइए, लेकिन ये वाला इस फार्मूला में है, अंतर क्या है, यहाँ x है, यहाँ x है, तब हुआ है 1/x, यहाँ y है, यहाँ y रहेगा तब होगा 1/y। इसको सेट करते हैं, d log y बटे dy गुना dy बटे dx। आपका बराबर देख लीजिए, इधर u इंटू v में इसको तोड़ना है। पहले क्या है भाई साहब, पहले v log x d बटे dx, उसका u है, u में के बदले में है sin x, u के बदले में लिख देंगे sin x प्लस, बीच में प्लस है, इसी का उल्टा कर देंगे, उल्टा हो जाएगा sin x d बटे dx log x। तो यह भी u है, उसका उल्टा u भी है, यहाँ log sin है तो यहाँ sin log। अब बढ़ते हैं आगे, log y का हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1/x, log y का हो जाएगा 1/y dy बटे dx log x sin x का हो जाएगा cos x प्लस sin x log x का हो जाएगा 1/x dy बटे dx बटे dx, y इधर गुना में है आपका, चल जाएगा, तो भाग में चल जाएगा गुना में, इधर हो गया log x इंटू cos x प्लस sin x बटे x, नीचे कुछ नहीं 1 है, एलसीएम ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, y इधर एलसीएम हो जाएगा आपका x, इसको गुना इससे करेंगे x log x cos x, 1 से गुना करेंगे हो जाएगा sin x, और y का मान बैठा देंगे जो शुरू में सवाल में दिया हुआ था। y का मान इसलिए लिखेंगे dy बटे, y का मान था x पर, शुरू में जो सवाल दिया हुआ था, सवाल में y बराबर लिख के दिया हुआ था, वही y का मान बैठा देते हैं, y का मान था x पर पावर sin x, ठीक है, x log x इंटू cos x प्लस sin x बटे x, यही हो गया आपका आंसर। जो होमवर्क दिए थे वो बता दिए, एक ठो ही दिए थे होमवर्क। अब चलते हैं आज आगे की क्लास। तो हम बताए थे आप लोगों को कि लॉग का जो प्रयोग होता है, लॉग का प्रयोग दो स्थिति में किया जाता है। एक आपका जब पावर में कोई वेरिएबल टर्म रहे, एक्स या वाई वाला पद हो, और अगर आपका इनटू में दो से अधिक पद रहे, इनटू में दो या दो से अधिक पद रहे तो लॉग लिया जाता है। इसको मिटाते हैं। एक कंडीशन और है, जब गुना में एक तरफ का बेस को जोड़ के अगले तरफ के बराबर हो तो भी लॉग लिया जाता है। वो बताएंगे, पहले आते हैं गुना वाला। तो आइए, गुना में एक पद से अधिक रहेगा, मान लीजिए जैसे है y बराबर x प्लस 1 x, या डायरेक्टली दे देते हैं। सवाल नंबर 2 आज के लिए, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, तो dy बटे dx ज्ञात
ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए इनटू में 1 2 3 गो है, तो इनटू में जब 3 गो रहेगा, 2 गो से अधिक अगर दुएट हो रहता आराम से हम लोग तोड़ देते u इंटू v के फार्मूला में, लेकिन यहाँ इनटू में 3 ठो है, तो ये u इंटू v के फार्मूला में नहीं है, और ये 3 गो इंटू वाला का कोई फार्मूला भी नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग दोनों का लॉग लेंगे। तब लिखेंगे दोनों तरफ टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो यहां भी लेंगे लॉग हम लोग, लॉग y बराबर लॉग x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया लॉग m एन p का। तो बगल में फिर से आप लोग को याद दिला दें, अगले क्लास जस्ट आपका लेक्चर 9 में हम लॉग m एन p का सूत्र आप लोग को लिख के दिए थे, log m इंटू n इंटू p, log m प्लस log n प्लस log p, मतलब तीनों आपका प्लस में हो जाएगा। log m n p का सूत्र हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं log m प्लस log n प्लस log p। तो देखिए log y बराबर log m x प्लस 1 प्लस log n x प्लस 2 प्लस log p log x प्लस 3। अब लिखेंगे, अब देखिए तीनों अलग अलग आपका हो गया, इसको सूत्र बैठाए कौन सूत्र पे, log m एन p, log m एन p होता है एक बार log m प्लस log n एक बार log p, तो log m प्लस log n प्लस log p। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, सब में कर देंगे डिफरेंशिएट d बटे dx, क्योंकि हमको मान निकालना है d का बटे dx का, d बटे dx log y d बटे dx log x प्लस 1 d बटे dx log x प्लस 2 d बटे dx log x प्लस 3। this implies इसको सेट करना पड़ेगा सबको, तो d log y बटे x के बदले में y है, सूत्र देख लीजिए आप लोग, d बटे dx log x बराबर होता है 1/x, लेकिन शर्त यही है यहाँ x होगा तो यहाँ भी x से होगा, यहाँ y होगा तो यहाँ भी y ये होगा, तब ना 1/y होगा, यहाँ x प्लस 1 होगा तो यहाँ भी x प्लस 1 होगा, तब 1/x प्लस 1 होगा। तो d बटे dx log y, यहाँ y सेट होगा x के बदले, या x बदले y, नीचे y देंगे, जितना नीचे देंगे उतना ऊपर देंगे dx। सवाल लगेगा थोड़ा बड़ा लेकिन बहुत ही आसान है। तो अब देखिए इसका d, इसको तीनों को सेट करना पड़ेगा, हम एक ठो करते हैं उसी तरह आप लोग बताइएगा। d log x के बदले x प्लस 1 है, उतने नीचे देंगे और उतने कितना दे, कहाँ देंगे, ऊपर दे देंगे उतने dx प्लस d log x प्लस 2, बोलिए x के बदले क्या है, x के बदले x प्लस 2 है, तो नीचे भी x से चाहिए, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ क्या देंगे, x प्लस 2 ही देंगे, जितना नीचे देंगे उतने ऊपर दे देंगे, और बटे क्या कर देंगे dx, ये लास्ट वाला dx को उठा देंगे, बच गया एक ठो, उसको सेट करिए देते हैं, d
log x प्लस 3, यहाँ x है नीचे x है, यहाँ x प्लस 3 नीचे x प्लस 3 देना पड़ेगा, dx प्लस 3 जो नीचे दिए वही ऊपर dx प्लस 3 बटे dx। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, अब सब में सूत्र आप लोग को बैठाना है। एक बार इसको फिर से हम समझा दें। देखिए इनटू में एक दो से अधिक पद है, दो को पद रहता आराम से तोड़ देते सूत्र में u इंटू बी, अंकल भाई वाला फॉर्मूला हम लोग बैठा के तोड़ देते, लेकिन चूंकि 3 को है इसलिए यहाँ पर लॉग लेना पड़ा। लॉग लेने से क्या हुआ, इधर लॉग हो गया इधर भी लॉग हो गया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग इधर भी ले लिए लॉग इधर भी ले लिए। अब ये सूत्र हो गया लॉग m n p, देखिए ये हो गया सूत्र log m इंटू n इंटू p, तो log m n p का सूत्र हो गया। log m n p का सूत्र वहां पर हम लिख दिए हैं, देख लीजिए अगले बार में लिखे थे। log m n p का सूत्र होता है पहले log m होता है, पहले लिखेंगे log होता है m के बदले क्या है x प्लस 1 यहाँ लिख दिए, प्लस log n होता है, log n के जगह क्या है प्लस 2, log p की जगह log प्लस 3। अब क्या कर दिए, डिफरेंशिएट ज्ञात कर दिए, क्योंकि हमको निकालना है dy बटे dx, तो इससे साइड भी कर दिए डिवाइडेड dx, इस साइड भी डिवाइडेड dx, सब में डिवाइडेड dx कर दिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ ई फार्मूला में ये log x है नीचे x है तब 1/x है, तो log y होगा नीचे y होगा तब 1/y होगा। इस तरह देखिए यहाँ log y है नीचे y है नहीं, फार्मूला नहीं जाएगा, यहाँ log y है नीचे y दे देंगे, जितना नीचे देंगे उतने ऊपर देंगे बटे dx। अब आइए तब इस साइड देखिए सेम जैसे इसको बैठाए, सब इन तीनों को वैसे सेट करना है। यहाँ log x के बदले क्या है x प्लस 1, नीचे x प्लस 1 देंगे उतने ऊपर देंगे बटे dx। फिर इसमें क्या है x के बदले x प्लस 2, नीचे देंगे उतने ऊपर देंगे, और ये जो dx बचा उसको नीचे देंगे। ठीक उसी तरह इसको सेट करेंगे, log x प्लस 3 है, log x के बदले x प्लस 3 है, नीचे x प्लस 3 देंगे उतने ऊपर देंगे, और ये जो dx बच गया इसको बता देंगे। अब आइए तब हम लोग को सबका सूत्र लिखना है, अब आप ही लोग को बताना है सूत्र अपने से, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ y का मान जो लिखा हुआ था ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाद में बैठाएंगे। अब बताइए log x का सूत्र होता है 1/x, तो log y का क्या सूत्र हो जाएगा 1/y, साथ में है dy बटे dx बराबर। अब आइए इसका log x प्लस 1, ये भी log x सूत्र में है, log x का हो जाएगा 1/x, 1/x प्लस 1। log x का सूत्र होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, log x का सूत्र क्या होता है 1/x, log x प्लस 1 का हो जाएगा 1/x प्लस 1। अब आइए इसका देखना है, तो d बटे dx x प्लस 1 का जरा सा आप लोग देख लीजिए बगल में, d बटे dx x प्लस 1 का देख कैसे निकलेगा, एक बार d बटे dx ऑफ x होगा, एक बार d बटे dx ऑफ 1 होगा, dx ds कट जाएगा, dx ds आपका कट जाएगा, कटाना नहीं है, तो dx बाय dx, dx ds का कितना हो गया 1, और इधर हो गया आपका कांस्टेंट टर्म 0, कितना निकल गया 1। इस तरह से यहाँ अगर 2 भी रहेगा तो 1 आएगा, 3 रहेगा तो 1 आएगा, 4 रहेगा तो 1 आएगा। अब यहाँ मान लीजिए 2 रहेगा तो यहाँ 2 आएगा, तो 2 कांस्टेंट टर्म हो गया उसका हो जाएगा 0। यहाँ 3 रहेगा तो 3 यहाँ हो गया कांस्टेंट टर्म, उसका हो जाएगा 0, बाकी ds करके कितना बचेगा 1, 1 प्लस 0 हो जाएगा 1। एक तो हम कर दिए, बाकी आप लोग को ध्यान देना है। ऐसा करते हैं हम इसको x प्लस 2 करके बता देते हैं। देखिए अब x प्लस 2 रहेगा, d बटे dx ऑफ x, d बटे dx ऑफ कितना हो जाएगा 2, और ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ 0 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया। अगर ऐसा हमने बताते आप लोग सोचते x प्लस 1 का 1 हुआ, x प्लस 2 का 2 हो जाएगा, x प्लस 3 का 3 हो जाएगा, कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ 3 भी रहेगा अगर, तो 3 आपका है कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। देखिए अब सबका बैठाते हैं सूत्र, तो d बटे dx ऑफ x प्लस 1 का कितना निकाले थे हम लोग 1, प्लस d
हाँ ये सूत्र हो गया log x होता है 1/x, तो 1/x प्लस 2 और उसका हो जाएगा 1 डिक्ट dx x प्लस 2 का यहाँ निकाल के यहाँ आप लोग को यहाँ लिखा है निकाल के। अब इधर उसी तरह से 1/x प्लस 3 गुना डिक्ट dx ऑफ x कट जाएगा एक बार में, 3 का हो जाएगा 0 तो हो जाएगा 1। देखिए हम लोग आंसर के बहुत करीब हैं। अब आगे देखते हैं dy बटे dx, y भाग में उधर जाएगा तो गुना में, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब इसको लिखिए 1 से गुना करेंगे उतने रहेगा 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 2, 1/x प्लस 3। अब क्या करना है, y का मान बैठा देना है इसमें, y का मान इसमें क्या करना है रख देना है। तो dy बटे dx, y का मान कितना था बताइए, ऊपर में लिखा हुआ रहता है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। तो देखिए इसके बाद इसको उतार देते हैं, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम लेकर के ही बता देते हैं। तीनों का एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। इससे इसमें भाग देंगे, ये वाला कट जाएगा, बच जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3। या इतना भी छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट मान बैठा करके इतना भी छोड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उतना लंबा करने से फायदा नहीं है, इसको यहीं छोड़ देते हैं 1/x प्लस 1 1/x, क्योंकि मेरा dy बटे dx निकल चुका है 1/x प्लस 3 आंसर। या आप इसको हल भी कर सकते हैं कि तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद ये वाला नीचे वाला ये वाला ऊपर वाला कट जाएगा, जो बचेगा उसी को गुना कर दीजिएगा आंसर हो जाएगा। या अगर ये भी आंसर लिखिएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि सवाल बड़ा है और ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। अंतिम दे दीजिए इसलिए। अब जो सवाल आप लोग को बताने जा रहे हैं वह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपका जो है वो बहुत सारा सवाल है आंसर, लेकिन सबका आपका सेम ही आता है। इसके बाद का सवाल बताने जा रहे हैं, ये सब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए एक दिन में बहुत कम ही सवाल होगा। इसी पर बनाने दे देंगे, सवाल बनाइएगा, फिर जो नहीं बनेगा हम बता देंगे। x प्लस वाई x पर पावर n y पर पावर n, ये दोनों पावर इधर दिया रहेगा जोड़ करके, x प्लस वाई पर पावर m प्लस n, x प्लस वाई पर पावर m प्लस n, इसको बनाना है। लगेगा क्या?